रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। हॉस्टल के रूम नंबर 309 में रखा पुराना कीपैड वाला फ़ोन अपने आप बजने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि उस फ़ोन की लाइन 3 साल पहले कट चुकी थी। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात, फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई वो उसी लड़के की थी जो ठीक इसी कमरे में मर चुका था। आवाज़ थी, तू बाहर मत निकलना। आवाज़ फुसफुसाई, वो अभी भी यहीं है। रोहन ने अभी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लिया था। सिटी से थोड़ा बाहर बनाए हॉस्टल दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच एक बात बहुत फेमस थी, रूम नंबर 309 खाली रहता है। क्यों, कोई साफ बताता नहीं था, बस इतना कहते थे अगर मिल जाए तो मत लेना। लेकिन रोहन प्रैक्टिकल था, घोस्ट वोस्ट पे विश्वास नहीं करता था। और जब उसे पता चला कि 309 सिंगल रूम है तो उसने तुरंत ले लिया। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात करीब 1 बजे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा हो। ठक ठक ठक। रोहन ने सोचा कोई लेट आया होगा, इग्नोर कर दिया। दूसरी रात वही आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार आवाज़ दरवाजे के बाहर नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। रोहन ने अचानक आँख खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे साफ सुनाई दे रहा था, कोई कमरे में चल रहा था। कौन है, उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फ़ोन की टार्च जलाई, कमरा खाली था। लेकिन जैसे उसने फ़ोन नीचे किया, उसे मिरर में कुछ दिखा। उसके पीछे कोई खड़ा था। रोहन झट से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। फिर मिरर में देखा, फिर वही शैडो। इस बार क्लियर था, एक लड़का, भीगा हुआ, सर झुका हुआ, और उसकी आंखें सीधे रोहन को देख रही थी। रोहन ने चीख मारी और लाइट ऑन कर दी। सब गायब हो गया। रोहन ने खुद को समझाया, स्ट्रेस है, नई जगह है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसने पानी पिया, सो गया। लेकिन उस रात के बाद रूम नंबर 309 ने उसे कभी चैन से सोने नहीं दिया। तीसरी रात आई और टाइम था 2:17 रात का। फ़ोन बजता है। रोहन चौंक गया। उसने हॉस्टल ऑफिस में पूछ रखा था, इस फ़ोन का कनेक्शन ही नहीं है। फिर ये कैसे बज रहा था? उसने डरते डरते फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से भारी सांसों की आवाज़ आई। फिर धीमी आवाज़ आई, तुम मेरे कमरे में क्यों है? रोहन का गला सूख गया। कौन? ये मेरा कमरा है, तू चला जा। रोहन ने फ़ोन पटक दिया और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से वही आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास आई। फ़ोन काट क्यों दिया? रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार वो शैडो सिर्फ मिरर में नहीं थी, वो उसके कमरे में खड़ी थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर कॉरिडोर में लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं, टिक टिक टिक। और उस अंधेरे में किसी के भागने की आवाज़ आई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो आवाज़ बाहर से नहीं, रोहन के कमरे के अंदर से आ रही थी। रोहन का पूरा शरीर जाम हो चुका था, सांसें तेज हो गई थीं, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। वो लड़का धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें लाल नहीं पूरी काली थी, और सबसे खतरनाक उसके होंठ हिलते हैं। तो अभी तक गया नहीं? रोहन चीखते हुए पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर बेड से टकराता है और वो गिर जाता है। जब तक वो उठता है वो लड़का गायब हो जाता है। कमरा फिर से खाली हो जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुला था और कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरे से भरा था। रोहन ने सोचा यहाँ रुकना मौत है। वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। कॉरिडोर लंबा था और शांत था, और हर कमरे के दरवाजे बंद थे। लेकिन एक अजीब चीज़ थी, हर दरवाजे पर एक ही नंबर लिखा था, 309। रोहन की सांस अटक गई। ये पॉसिबल कैसे है? वो पीछे मुड़ा। उसका खुद का कमरा भी 309 था। अब पूरा कॉरिडोर एंडलेस लूप बन चुका था। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट आई, तू निकल नहीं सकता, अब ये तेरा कमरा है, जैसे वो था। रोहन कान बंद करता है, बस करो। लेकिन आवाज़ें और तेज हो गईं, तू अगला है। तभी कॉरिडोर के फ्लोर पर उसे एक पुराना पेपर दिखता है। वो उठाता है, हॉस्टल इंसिडेंट रिपोर्ट। उसमें लिखा था, नाम लिखा था अमन वर्मा और रूम नंबर 309।
और डेट पड़ी थी 3 साल पहले की और स्टेटस था डेड। और कारण दिया था कि सेल्फ हार्म, लेकिन नीचे किसी ने पेन से लिखा था झूठ है, उसे मारा गया था। रोहन के हाथ कांपने लगे, मतलब ये सुसाइड नहीं था। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, हाँ नहीं था। रोहन धीरे धीरे मुड़ता है, वही लड़का अब और करीब आ जाता है। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, गले पर गहरे निशान जैसे किसी ने दबाया हो। उन्होंने मुझे मारा और सब ने उसे छुपा दिया। रोहन डरते डरते पूछता है, कौन? लड़का धीरे धीरे हाथ उठाता है, सीधे रोहन की तरफ इशारा करता है, तू। रोहन शॉक हो गया, मैं तो अभी आया हूँ। लड़का मुस्कुराता है, हर बार कोई नया आता है, हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। 3 साल पहले मैं भी यही बोला था। रोहन का दिमाग घूमने लगा, मतलब मैं फंस चुका हूँ। लड़का धीरे धीरे करीब आता है, अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो गई और रोहन जो देखता है कि हर कमरे के अंदर एक एक डेड बॉडी पड़ी है और हर बॉडी का चेहरा रोहन जैसा है। ये मैं हूँ। लड़का हंसता है, ये तेरे पिछले वर्जन्स हैं जो भाग नहीं पाए। रोहन अचानक दौड़ता है कॉरिडोर में पूरी स्पीड से, लेकिन कॉरिडोर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अचानक एक दरवाज़ा दिखता है, उस पर लिखा था एग्ज़िट। रोहन पूरी ताकत से उसे खोलता है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर फिर वही रूम 309। कमरे के अंदर बेड पर रोहन खुद लेटा हुआ था, आंखें खुली हुई लेकिन बॉडी बिल्कुल डेड थी। और पीछे से वही आवाज़ आ रही थी, अब तेरी बारी ख़त्म, अगला आने वाला है। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होता है और बाहर बोर्ड पर नाम बदल जाता है, रूम नंबर 309 ऑक्यूपाइड। रोहन की सांस रुक गई। वो बेड के पास धीरे धीरे आगे बढ़ा। बेड पर पड़ा उसका शरीर और आंखें खुली, लेकिन बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी। ये मैं नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से वही लड़का, अमन, सच से भाग नहीं सकता, उसने ऐसा बोला। रोहन गुस्से में, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अमन धीरे धीरे मुस्कुराता है, नहीं, मैं तुझे याद दिला रहा हूँ क्योंकि तू भूल चुका है। अचानक रोहित के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे, वही हॉस्टल, वही कॉरिडोर और वही रूम 309। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और लड़के थे और बीच में अमन खड़ा था। फ्लैश क्लियर होता है, उन चारों ने अमन को घेरा हुआ था। बहुत एटीट्यूड दिखाता है ना तू, अब दिखा। रोहन शॉक हो गया, ये मैं नहीं हूँ। अमन धीरे से, याद कर। अब पूरा सीन साफ था, रैगिंग, फाइट और गुस्सा। और फिर किसी ने अमन का गला दबा दिया। वो तड़फ रहा था और सबसे डरावनी बात, रोहन खुद उसे पकड़े हुए था। रोहन पीछे हटता है, नहीं ये एक्सीडेंट था। अमन की आवाज़ बदल जाती, नहीं ये मर्डर था। उस रात के बाद तू और तेरे दोस्तों ने मिलकर इसे सुसाइड दिखा दिया, लेकिन ये कमरा सब याद रखता है। जो भी गिल्टी होती है वो यहाँ वापस आता है बार बार, और जब तक ये सच स्वीकार नहीं करता। अमन पास आता है, अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, पहला सच मान ले और दूसरा हमेशा के लिए लूप में फंस जा। रोहन रोने लगता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, हम बस डराना चाहते थे। और वो मर गया। पूरा कमरा हिलने लगता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। जैसे रोहन चिल्लाता है, हाँ मैंने मारा था उसे। सब कुछ फ्रीज हो गया, साइलेंस एकदम। अमन का चेहरा बदलने लगता है, अब वो डरावना नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। अब तू फ्री है। रोहन शॉक्ड हो गया, मतलब मैं बच गया। अमन हल्का सा मुस्कुराता है, नहीं अब तू मेरी जगह लेगा। अचानक रोहन का बॉडी बेड पर गिर जाता है, वो हिल नहीं पा रहा है और सांसें बंद हो गईं और उसकी आत्मा खड़ी है उसी जगह। अब वो खुद मिरर में दिख रहा था, वही शैडो बन चुका था। दरवाज़ा खुलता है, नया स्टूडेंट अंदर आता है। रूम नंबर 309 परफेक्ट है, ऐसा वो कहता है। रोहन उसे देखता है, चिल्लाना चाहता है, मत आना, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। पीछे से अमन की आखिरी आवाज़ आती है, हर कहानी का एंड नहीं होता, कुछ कहानियाँ बस रिपीट होती हैं।